आज हमारे योगा सेशन का डे 2 है, तो हम अभी ओम प्रकाश को बुलाएंगे एंड ही विल कम हियर एंड हम लोग स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह सुबह योगा हो रहा है एंड अनुरोध इज़ ऑल्सो हैप्पी कि मॉर्निंग के टाइम पे अभी सनराइज हुआ भी नहीं है, ठंडे का समय है और हम लोग 6 बजे सुबह में इस फील्ड में हैं और डे 2 योगा का है। मैं डे 1 से काफ़ी खुश हूँ और डे 2 के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो क्या कुछ करने वाले हैं? या तो हमारा तो सबसे पहले चैलेंज था, तो आई एम थिंकिंग ऑफ कि हर दिन कुछ एक एडवांस योगा पोज हम दिखाएंगे। जैसे आज का जो मेरा था, इसको कहते हैं फ्रंट वॉक ओवर। वो भी योगा जिम्नास्टिक्स का एक पार्ट है वो। तो हर दिन हम कुछ एक एक्स्ट्रा दिखाएंगे टेक्निक, जिसको अगर सबका लेवल अलग अलग होता है, जिनका अगर ये कंप्लीट है तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा कर सके देख करके, बट गाइडेंस के साथ कीजिएगा, अकेले खुद से मत कीजिएगा, इंजरी हो सकती है। बहुत ज़्यादा चांस है कि आप इंजरी ही ले लोगे, सीखोगे कुछ नहीं। तो अगर प्रॉपर गाइडेंस नहीं हो तो मत कीजिएगा। फिर आज हम लोग वार्म अप से ही शुरू करेंगे एंड देन हमारा वो जो चैलेंज है उसके लिए मोबिलिटी, शरीर को लूज़ करना, उसको करेंगे एंड देन कुछ एक्स्ट्रा योगा पोजेस और रिपीट मोड में करेंगे। जो हम लोगों ने डे 1 में किया था उसको रिपीट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिपीटेशन से ही वो सारी चीज़ें आएंगी। लगेगा कि ये तो डेली एक ही चीज़ कर रहे हैं, लेकिन जब तक डेली एक ही चीज़ को नहीं करेंगे तब तक मास्टरी नहीं हो सकती है। ओके, तो कुछ एक्स्ट्रा भी करेंगे तो वो करने के बाद या सबसे पहले वो जो हम लोगों का मेन कोर्स है, मेन चैलेंज है हम लोगों का। तो फ्रोजन सोल्जर जमा हुआ कंधा है ना। फ्रोजन सोल्जर में हम ये जैसे एक और चीज़ टेक्निक है फ्रोजन सोल्जर का कि अगर आप ये पूरा राउंड कीजिए और एकदम स्ट्रेट राउंड नहीं हो पा रहा है या फिर कड़ कर रहा है, या यहाँ पे जैसे मुझे कड़ कर रहा है, तो ये मेरा फ्रोजन सोल्जर है। इसको कर रहा हूँ तो एकदम नेचुरली हो रहा है, तो दिस वन इज़ कूल। ओके, तो हम लोग यही करते हैं। और जिनको अच्छे से देखना है, हाथ मतलब सीधा नहीं हो रहा, तो वो दीवार से एक बित्ता का गैप लेके खड़ा हो सकते हैं और दीवार के एलोंग ऐसे घुमा के देखिए हो पा रहा है या नहीं। तो जिनको भी इशू है वो हम लोग के साथ योगा रोज कीजिए, फ्रोजन सोल्जर तो दूर हो ही जाएगा 20 दिन के सेशन में। चेंज कर लेते हैं। हर बार जब पीछे कर रहा हूँ ना, तो यहाँ से एक आवाज़ आ रहा है जो फ्रोजन सोल्जर का। हाँ, कट। अच्छा, और तुम्हारे इसी में तो प्रॉब्लम है ना। हाँ, और फ्रोजन सोल्जर के कारण ये मत समझिए कि फ्रोजन सोल्जर है तो बस ये मूवमेंट नहीं है। बॉडी का क्या है कि अगर मेरा सोल्जर फ्रोजन है ना, तो इसका काम मेरा और दूसरा मसल करेगा, नेक मसल, और उसमें स्ट्रेन आएगा और नेक पेन होगा आगे चल के। क्या मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा कुछ वीक है तो काम चल गया, उसका काम कोई और करता है मसल, और वो मसल पे जोर आता है और उसमें दर्द क्योंकि होता वो फिर अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाता है। हाँ, दैट्स द उस पे एक्स्ट्रा प्रेशर आता है कि अच्छा हमको तो डबल लोड पड़ गया तो फिर दर्द तो होगा करके। या दैट्स व्हाई एवरी मसल नीड्स टू बी इन इट्स प्रॉपर शेप और प्रॉपर फंक्शनिंग। या एग्जैक्टली। हाँ, स्ट्रेट, कीप योर आर्म्स स्ट्रेट एक्चुअली, और फिर इससे इसको पुश करना एज मच एज यू कैन। ओके, ये फोल्ड नहीं करना। नहीं, फोल्ड नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे जोर आना चाहिए और दैट इज योर स्कैपुला, और उस पे जोर आना चाहिए। इफ आई एम डूइंग दिस, तो दिस शुड बी लाइक दिस, स्ट्रेट। चेंज। ओके, ये करके ना झाड़ लेने के बाद वो सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि बॉडी में इतना मेहनत करके थोड़ा कोई झाड़ दे। हाँ, ऐसे पूरी तरह बेस्ट पार्ट ऑफ योगा। एंड आगे झुकेंगे,
लूज, बॉडी को पूरी तरह से लूज करके ग्रेविटेशन को जितना लेकर के जाता है ना उतना लेकर के जाने दो। बस ग्रेविटेशन, खुद से कुछ नहीं करना। खुद से कुछ नहीं, थोड़ा लूज होना है, बहुत लूज शरीर को करने से ना शरीर खुद नीचे जाएगा। मेरे पूरे सेशन का ये बेस्ट पार्ट है, कुछ करना नहीं, बस ग्रेविटेशन करेगा। या ग्रेविटेशन वर्क्स, जैसे मेरा छोड़ देने के बाद इतना ग्रेविटेशन से ही खुद ब खुद ऐसा हो जाता है। मेरा छोड़ देने के बाद इतना जा रहा है, बस वो होगा धीरे धीरे करके। अब इसमें वेरिएशन लाएंगे, पैर को हल्का फैलाएंगे एंड देन विल डू 1 2। हाँ, ट्राई टू टच द ग्राउंड। थोड़ा स्ट्रेन हो रहा है, लूँ या स्ट्रेन यहाँ पे आएगा, ऐसे नहीं, ऐसे टच कर सकते हो। ट्राई टू टच, या हाँ। अब शरीर को पंप करना है लाइक दिस, वो लूज होगा। यू विल सी द डिफरेंस कि अभी तुम्हारा इतना हो रहा है, वो धीरे धीरे करके ना खुद ब खुद इतना होने लग जाएगा। ओके, ये मोबिलिटी एक्सरसाइज है। और मुझे बेस्ट क्या लग रहा है, सारा एक्सरसाइज एकदम जितना हो रहा है उतना करना है। किसी में ऐसा नहीं कि आज ही महान बन जाना है, नहीं, धीरे धीरे महान बनेंगे। एक दिन में होगा भी नहीं। या नाउ टच द ग्राउंड। थोड़ा ज्यादा हो रहा है, या डिफरेंस दिखता है इसमें। और इतना जल्दी डिफरेंस दिख रहा है तो मुझे लगता है कि सेशन का पैसा वसूल है, और जो लोग देख रहे हैं उन लोग का टाइम वसूल है। या और अगर कर रहे हैं तो आपका हेल्थ आपको शुक्रिया बोलेगा आगे चल के। एग्जैक्टली। ओके, अभी ये हुआ ना, तो अभी इसको योगा में क्या होता है कि अगर हम किसी पोजीशन में स्ट्रेच किया है हम लोगों ने, तो फिर उसका रिवर्स करना इज नेसेसरी भाई। क्योंकि फिर जैसे अभी मेरा मसल, नॉर्मल मसल तो ऐसा होना चाहिए, अभी तो उसको स्ट्रेच किया ना, तो उसको रिवर्स करने के लिए कि ठीक है स्ट्रेच, ताकि लैक्टिक एसिड ना जमे और फटीग ना बने पैर में, नहीं तो बहुत दर्द होगा। तो हम लोग ऐसे बैठेंगे इस पे, सो दैट ये वाला जो हम लोग का जो मसल है वो रिलैक्स हो जाए। वो थोड़ी देर में रिलैक्स हो जाएगा ना, तो फिर फटीग उतना नहीं जमेगा, नहीं तो फिर बहुत पेन होता है और स्ट्रेचिंग नहीं हो पाएगी, फिर और स्टिफ हो जाएगा, वो मसल बहुत स्टिफ हो जाएगा वैसा। हाँ, ये होता है। फर्स्ट टाइमर्स के लिए इससे अच्छा योगा सेशन हो ही नहीं सकता पूरे इंटरनेट पे। आई वाउच फॉर डैट। या क्योंकि हमारा अनुभव बता रहा है हर चीज़, क्योंकि कोई किताब में नहीं पढ़े, कोई कहीं पे ऐसा नहीं कि कहीं कोई बुक में लिखा हो। हाँ, आई हैव रेड रामदेव बाबा की किताब अच्छे से, बट आपको प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा, और आपको जो पेन होता है वो बेयर करना ही पड़ेगा। बुक पढ़ करके आप नहीं समझ सकते हो, आप डेली करते 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 समझेगा दिमाग कि अच्छा ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता है, इसके बाद ये नहीं करना होता है, इसके बाद ये करना ज़रूरी है। तो हर एक्सरसाइज के बाद ना मसल को 3-4 सेकंड, जैसे लूज़ ये वाला किए तो लूज़ छोड़ने का वो करना ज़रूरी है। कोई स्ट्रेचिंग किए तो उसका रिवर्स भी करना बहुत 200% नेसेसरी है। नेसेसरी में तो खैर आ ही गया है, परसेंटेज लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो बहुत ज़रूरी है, सो दैट फटीग ना हो और इंजरी वगैरह ना हो। ठीक है, नाउ विल डू अगेन एंड यू विल सी द डिफरेंस। अब ग्रेविटेशन यूज़ नहीं करना, खुद से हाथ लेकर के जाना है एंड यू विल बी टचिंग द ग्राउंड। ईज़ के साथ हुआ ना। स्ट्रेन बहुत नहीं लग रहा। हाँ, इजली हो गया। या और एक सेट और करेंगे इसका एंड यू विल सी मोर डिफरेंस। इसमें घुटना मोड़ सकता हूँ? नहीं, नो। हाँ, 1 2 1 2 1 2। सी यू आर पुटिंग योर दिस। अच्छा, मैं पूरा रख पा रहा हूँ। या 2 1 2। कहते ना योगा से होगा और करने से होगा। तो हमारा एक्सरसाइज कौन कौन सा था? एक चक्रासन करना, एक फ्रोजन सोल्जर को क्लियर करना, और एक नी टच करना। तो नी टच के लिए हम लोगों ने जो एक्सरसाइज करा था वो हम लोग करेंगे। ओके, लेट्स डू। पैर फोल्ड कर लो।
वन लेग, अपने ट्राउजर्स को वो जो उसको और ऊपर कर लो, सो दैट यू विल फील यहाँ पे हाँ, तो टच नहीं हो रहा, कोई नहीं ना। डू धीरे धीरे होगा। और लेकर के जाओ, थोड़ा खींचो, कुछ नहीं होता, थोड़ा स्ट्रेच करो, जोर पड़ने दो बॉडी पे। आई एम सीइंग यू, होल्ड, वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. Relax. Okay. Now touch the ground. Touch your toe. This is the proper way you can make your body flexible more. Just use the gravitation and use your hip muscle की mobility and you are good to go. ठीक है, अब इसको मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं इतना जल्दी भी सीख सकता हूँ। आई गेस गुरु अच्छा होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योगा। हाँ यहाँ पे ऐसे हाथ रखेंगे एंड नाउ पुश, हाँ पुश एज मच एज यू कैन, थोड़ा ज़्यादा ही खींचो। क्या खींचना है? बस शरीर को दबाओ ना, एज मच एज यू कैन। अच्छा, हिप मोबिलिटी के लिए? हिप मोबिलिटी के लिए। एंड देन तुम्हारा वो घुटना में नाक टच होगा एंड नाउ आई विल बी होल्डिंग यू। हाथ हटा लो वहाँ से। हाथ आगे करो, हाँ, और इसको पकड़ने का ट्राई करो, इसको, या घुटना ऊपर कर लूँ? नहीं, घुटना नहीं ऊपर करना है। दिस इज़ नॉट द रूल, दिस इज़ द फर्स्ट रूल कि तुमको घुटना नहीं फोल्ड करना है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं होगा, मुझे घुटना के नीचे स्ट्रेन आ रहा है। होल्डिंग, ओके। ओके, 5 तक, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, रिलैक्स, शरीर को पीछे लेकर के जाओ और घुटना को, जैसे अभी टाइट हुआ था, अभी घुटना को फोल्ड कर लो। घुटना ऐसे ही रिलैक्स होगा तुम्हारा। ओके, अब मैं सारी चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहा हूँ। जब भी ऐसा लगता है कि मेरा पैर एकदम स्ट्रेट रह गया दिन भर, तो मन करता है कि ऐसे करके बैठे। हाँ, एग्जैक्टली, वी डू दिस। अननोइंगली करते हैं, पर रीज़न ही नहीं पता कि क्यों करते हैं। और ऐसे करने से मेरा स्ट्रेन काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है। हो गया है ना? हमारा शरीर कुछ चीज़ों को जानता है कि बहुत स्ट्रेट हो गया। जैसे ट्रेन में कभी ऐसे सफ़र किए हो स्ट्रेट पैर करके, तो मन करता है कभी थोड़ा फोल्ड कर ले। बहुत देर फोल्ड किए हुए रहते तो लगता है पैर थोड़ा खोल ले, खुद ब खुद खोलने का मन कर जाता है। वी डू इट विद दिस पर्पस
कि हमारा पैर एक ही पोजीशन में बैठ करके स्टिफ हो गया है, तो उसको थोड़ा स्टिफनेस को कम करना है। और ये लॉजिक कितना सही है कि स्ट्रेन था इस डायरेक्शन में, अब थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा इस इस डायरेक्शन डायरेक्शन में। ओके, नाउ विल यूज अनदर लेग। अब उसको फोल्ड ही रहने दो, वो अब रिलैक्स करेगा ना वो पैर। नहीं, नॉर्मली, नॉर्मल, हाँ, उस पर चढ़ाना नहीं है। हाँ हाँ, सेम। वो भी उतना ही जा रहा है ना, और 1-2 मिनट के बाद फिर वो भी टच होने लग जाएगा। हम लोगों का पर्पस ये नहीं है कि ओम प्रकाश 20 दिन में ये सारी चीज़ें कर ले, सीख ले और बस नहीं। हमारे इस सेशन का ये पर्पस है कि आप लोग भी और ओम प्रकाश भी कंटिन्यू करें उसको। योगा से इतना प्यार करवा देना है कि ओम प्रकाश अगले 20 साल और उसके अगले 20 साल और फिर उसके अगले 20 साल तक छोड़े ही ना। बस आदत में, तुम्हारी रूटीन में शामिल कर देना है इस चीज़ को, और वो 20 दिन में हो जाएगा। ओके। अभी तो वीडियो बनाने के पर्पस से हो रहा है ना, फिर कैमरा ऑन नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा, बट तुम्हारा योगा मैट और उसके ऊपर तुम रहोगे, और ये होगा। एंड यू विल बी लविंग दिस। अगले 20 दिन में ना बहुत तुम्हारी एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत लाइक पॉजिटिव वाइब वाली एनर्जी है ना, कि ठीक है मन नहीं करना है, फिर क्या फ़ायदा करने का, तुम चाहो तो छोड़ भी सकते हो, बट यू आर डूइंग दिस विद फुल एनर्जी, फुल पॉजिटिविटी कि ठीक है करते हैं, मॉर्निंग में करते हैं, दोपहर में करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर दिस कम्प्लीमेंट। अब तो मेरा एनर्जी दुगना हो गया ये सुनने के बाद। और आप लोग भी मुझे कम्प्लीमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में, ताकि मेरा एनर्जी और नए नए स्किल सीखने का 4 गुना हो जाए। गुरु लव्स ऑलवेज enthusiastic स्टूडेंट ना। आई हैव स्टार्टेड लविंग माई बॉडी, कि मेरे बॉडी में कितना कैपेबिलिटीज़ है, और योगा से मैं जान पा रहा हूँ। मुझे लगता था मैं एकदम स्टिफ हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं पाता हूँ, मेरा मसल्स टाइट है, पर इट इज़ नॉट ट्रू। ये चेंज हो सकता है और योगा से हो सकता है, मोबिलिटी एक्सरसाइजेस से हो सकता है, और आराम से होता है। टाइम देना चाहिए और बहुत अच्छा लगेगा धीरे धीरे। अभी अपने सर को हल्का डाउन करवाओ, तुम्हारे यहाँ पे स्ट्रेन पड़ेगा। ओके। हाँ, सर को डाउन करवाओ ना ऐसे। जोर आ रहा है ना? पैर पकड़ो, या यू आर होल्डिंग इट। बस 5 सेकेंड। 1 2 3 4 and 5। रिलैक्स। ओके, पैर को फोल्ड कर लेंगे ऐसे, जैसे ये वाला था ना, वही वाला, रिलैक्स करने के लिए। अब ये समय है अपने पैर से प्यार करने का। हाँ, क्योंकि ये दिन भर चलने में मदद करता है। कभी इस पे ध्यान ही नहीं देते, रिलैक्स तो करते ही नहीं है। हाँ, ओके। अब दोनों पैर खोल के, और हम लोग आगे सेम चीज़ करेंगे। मैं चाहता हूँ थोड़ा देर और रिलैक्स हाँ, करूँ। कोई नहीं।
जब तक रिलैक्स कर रहा हूँ तब तक अनुरोध आप बता दो कुछ ऐसा जो काफ़ी डिफ़िकल्ट योगा है लेकिन वो करने का कुछ मज़ा ही अलग है, ऐसा कोई योगा आप दिखा दो ऑडियंस को। हेड स्टैंड, ओके, उसका बहुत वेरिएशन है, हम उसका डिफ़िकल्ट वाला सबसे जो है वो दिखाते हैं। सी और ये करने का क्या फ़ायदा है? ये तो बस वेरिएशन था। कभी कभी ब्लड सर्कुलेशन उल्टा होता है ना, तो वो भी फ़ायदा करता है। फर्स्ट थिंग, इससे कोर मसल बहुत मजबूत होता है, और बुक का पढ़ा हुआ बोले तो फिर याददाश्त तेज होती है। ओके, हाँ बट याददाश्त का तो नहीं पता कि मेमोरी इससे अच्छी हुई है मेरी या फिर हमेशा से थी, नहीं पता। बट बहुत स्ट्रेंथ, मसल स्ट्रेंथ लगता है इसमें, और कोर बहुत अच्छा रहता है। और कोर, ये जो पेट वाला जो है ना, गट हेल्थ अच्छा रहता है। कोर आपका मजबूत रहेगा तो फिर बहुत जल्दी लूज़ मोशन का प्रॉब्लम नहीं आएगा। गट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरा यहाँ से यहाँ तक जाने में स्ट्रेंथ लगता है ना, तो उस पे ज़ोर पड़ता है, वो मजबूत आता है। फिर कुछ वज़न उठा लिया तो जो कहते हैं ना नाला का बढ़ गया, वो नहीं होगा इससे। अगर आप प्रॉपर वे में शीर्षासन करते हो, या फिर जिसको कहते हैं हेड स्टैंड इंग्लिश में, हिंदी में शीर्षासन, वो योगा का जो पोस्चर है, पोज है, वो कोई पोस्चर लेने में बहुत टाइम नहीं लगता उसके लिए। जैसे हेड स्टैंड है जैसे, तो वो तो खैर एडवांस योगा पोज हो गया, लेकिन चक्रासन हो गया, या फिर ये टच करने वाला और ये टच करने वाला, ये बहुत हार्ड पोस्चर नहीं है। ये हो जाएगा तब जब हमारा ये लूज़ हो जाएगा, जब हमारा ये लूज़ हो जाएगा। तो आई थिंक दिस इज़, हम लोग को यहीं पे रहना चाहिए, और शरीर को लूज़ करने पे 5-6 दिन टाइम देंगे, सो दैट यू फील फ्री टू डू एनी काइंड ऑफ अटेम्प्ट, एनी काइंड ऑफ योगा पोज। फिर बहुत सारे योगा पोजेस को आप अटेम्प्ट करने लग जाओगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस सेशन। और फर्स्ट सेशन से ज़्यादा अच्छा मुझे ये सेशन लग रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे से हो जाएगा, तो ये कॉन्फिडेंस फील हो रहा है इस सेशन में। एग्जैक्टली। ओके, थैंक यू फॉर द सेशन, एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वाचिंग दिस। और थैंक यू से ज़्यादा आप लोग को ज़्यादा फ़ायदा होगा ये देख के और ये करके। बस देखते मत रहना, आप लोग भी करना, क्योंकि हम लोग बहुत वीडियो फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रहे, वीडियोस में कट नहीं आ रहे, तो साथ के साथ कर सकते हैं कोई भी।